और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के सभी मंत्री सरकार में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी पूरी तरह से उस घटना को लेकर के सक्रिय हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत काफ़ी काम चल रहा है। अभी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ पर निगाहें लगाए बैठे हैं और पल पल की खबर उनके पास है। मैं क्योंकि कल मेरा जन्मदिन था और इतनी बड़ी आपदा में मैं स्वयं अपना जन्मदिन नहीं मनाया क्योंकि इतनी बड़ी आपदा देवभूमि में आई है। तो मैं यही कहूँगा कि परमपिता परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और साथ ही साथ धन्यवाद भी दूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को कि जिस तरह से जिस लगन के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री बाहर थे लेकिन सभी कार्यक्रम निरस्त करके तुरंत घटनास्थल पर गए। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है मोस्टली अगर हम माने तो पर्यटन के ऊपर बेस्ड है, तो पर्यटकों के लिए इन दिनों में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या खास किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से? देखिए, पर्यटक प्रदेश अगर हम कहें उत्तराखंड को तो कोई दो राय नहीं होगी और हमारी सरकार ने पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं जैसे पहले होटल्स हुआ करते थे, बड़े बड़े होटल्स रिजॉर्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अब होम स्टे के नाम पर हमारी सरकार ने हर गांव में सहयोग दे करके ग्रामवासियों को होम स्टे हर गांव में है और सभी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए वो वहाँ पर मिल रही है। यही कारण है कि मैं कहूँगा कि सैटरडे संडे या छुट्टी के दिन हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग ज़्यादातर देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। लेकिन जब मौसम का अलर्ट जिस तरीके से, तो ऐसे में आप पर्यटकों को क्या सलाह देना चाहेंगे क्योंकि उनकी जान की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है? बिल्कुल, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ हम हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि क्योंकि ये घटना है और पर्वतीय जिलों में बारिश के समय ऐसी घटना स्वाभाविक तो नहीं कह सकते लेकिन अनुमान पहले से ही होता भी है। और लेकिन जब एक तरह से तत्कालिक कोई घटना घटती है तो उससे बचाव के रास्ते कम होते हैं और ये घटना बहुत हुई है, इसका संज्ञान लिया है। अगली बार ऐसी घटना ना हो, पहले से ही उस पर कार्रवाई की जाए, पहले से ही लोगों को सूचित किया जाए, पर्यटकों को सूचित किया जाए। ऐसी योजना सरकार उन्हें बनाएगी। कारण क्या मानते हैं क्योंकि बारिश के जलभराव होता है। मैं अभी हाल तक में कार्यक्रम में जो गया था वहाँ पर जब मैं निकला बाहर तो अम्बेडकर भवन के आसपास पानी भरा हुआ था और तो ये स्वाभाविक है कि जब जलभराव होता है बरसात के दिनों में तो जलभराव या कुछ इस तरह की देवी आपदा ये आसमानी कुदरती आपदा है, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं रोक सकते। लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हेलीकॉप्टरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पहाड़ों के अंदर होने लगा है, चाहे हमारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं हेलीकॉप्टर सुबह से शाम तक पहाड़ों के बीच से गुजरते रहते हैं, तो उन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई, क्योंकि जो देवदार या चीड़ के जो पेड़ पहाड़ों की मिट्टी को रोकते थे उनकी कटाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, उत्तराखंड सरकार क्योंकि बहुत बड़ा बोझ देवभूमि है, चार धाम है, पूरे देश और विदेश से लोग वहाँ आते हैं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए चाहे वो हवाई सेवा है, चाहे वो रोड की दुआ है, क्योंकि रोड को बड़ा बनाया गया माननीय प्रधानमंत्री जी ने
ऑल वेदर रोड बनाए, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान तो पर्यावरण को हुआ, पहाड़ की कटाई हुई, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देकर के मोदी जी ने संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के चरणों में अरदास लगाई। आज एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता, एक भी बच्चा भूखा नहीं मरता। नहीं तो जब अटल जी की सरकार थी, उन्होंने एक सर्वे कराया था और उसमें जब निकल कर के हजारों परिवार ऐसे हैं कि जो भूखे मर जाते हैं, तो उन्होंने एक बैठक बुलाई अपने पीएमओ के अफसरों की, और बैठक में उन्होंने कहा कि मैं एक दिन खाना खाऊंगा जब तक मैं इस देश को ये गारंटी ना दे दूं कि एक भी बच्चा भूखा ना मरे। तो उन्होंने सफेद कार्ड चलाए थे, 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल। और आज मोदी जी ने उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे करके महापुरुषों का सम्मान किया। अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर पंचतीर्थ स्थान बनाए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सुप्रीम कोर्ट ने जब SC/ST एक्ट को कमजोर किया था, तो मोदी जी की सरकार ने उसको मजबूत किया था। ऐसा कोई काम नहीं। आरक्षण, ये कहते हैं ना कि आरक्षण जो है खत्म करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं।